ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप में रहता क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं हम यहाँ से, जैसे देख रहे हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज हम लोग को मिलता है। ठीक है, इसमें निकालना मैग्नीफिकेशन होता है। मैग्नीफिकेशन निकालना सिंपल है, m इज इक्वल टू निकालते हैं हम लोग tan बीटा बाई में tan अल्फ़ा। अब यहाँ बीटा अल्फ़ा क्या है, तो बीटा है कि कितना एंगल सस्टेन होगा जब इमेज कहाँ हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे हो। ठीक, डी पे। दूसरा नीचे वाला जो है अल्फ़ा, ये क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट को डी पे रखा जाए। सिंपल है, इमेज डी पे है तो बीटा, ठीक, और ऑब्जेक्ट डी पे है तो अल्फ़ा। तो इमेज तो मान लेते हैं डी पे बन गया ये ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट को डी पे रखने के लिए ए बी के बराबर का एक हम यहाँ पॉइंट बना लेते हैं ए डबल डैश, और इससे एंगल बना लेते हैं अल्फ़ा। अब tan का हमको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं। अब याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर tan बीटा लिखें, ये है इमेज। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए डबल डैश, सॉरी tan बीटा है तो लिखेंगे ए बी बाई में बी ओ, इस वाले ट्रायंगल से, ए बी ओ वाले से, ए बी बाई में बी ओ। सिमिलरली नीचे जब लिखेंगे तो लिखेंगे ए डबल डैश बी डैश डिवाइडेड बाई में बी डैश ओ। एम की वैल्यू आ जाएगी बी डैश ओ डिवाइडेड बाई बी ओ। अब ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड है, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको लिखेंगे माइनस डी बाई में माइनस एक्स, या ये कितना हो जाएगा डी बाई में एक्स। अब हम इसको डी एक्स के टर्म में छोड़ नहीं सकते। रीज़न ये है कि डी तो पता है, 25 रख देंगे काम हो जाएगा। एक्स का पता नहीं होता है कि कितने दूर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, क्योंकि रखते हैं फोकल के अंदर। अब फोकल लेंथ के अंदर है तो इसको हम चेंज करेंगे फोकल लेंथ में, v की वैल्यू माइनस डी, u की वैल्यू माइनस एक्स। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, या ये कितना हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/ माइनस डी, और माइनस में 1/ माइनस एक्स, और 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ माइनस डी प्लस 1/x। लेकिन हमको तो d/x चाहिए मैग्नीफिकेशन के लिए, d से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में, तो d/f इज इक्वल टू -1 प्लस में d/x। यहाँ से d/x की वैल्यू जो आएगी यही 1 प्लस में d/f हमारा फाइनल मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। m का वैल्यू 1 प्लस में d/f। लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप, ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन रे डायग्राम। ठीक है, डायग्राम पे 1 मार्क्स रहेगा, मैग्नीफिकेशन पे 1 मार्क्स रहेगा, फिर इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल रहेगा, उस पर 1 मार्क्स रहेगा अगर सिंपल माइक्रोस्कोप आया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आया तो 5 मार्क्स का रहेगा, और श्योर एक क्वेश्चन आता है कोई भी बोर्ड। अब इनफाइनाइट का जो केस है, इनफाइनाइट का केस बहुत सिंपल है। इनफाइनाइट के केस के लिए ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। हमको फिर क्या चाहिए, m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा। बीटा क्या है, जब इमेज डी पे पड़ा हो, और अल्फ़ा क्या है, जब ऑब्जेक्ट डी पे पड़ा हो। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा याद रखेंगे कि इमेज जब डी पे पड़ा होगा तो बीटा है ऊपर, नीचे क्या है जब ऑब्जेक्ट डी पे पड़ा होगा। ठीक है, इसके लिए अब ऑब्जेक्ट को डी पे रखने के लिए हम ये नीचे केस ले लेंगे कि डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखे हैं जिसकी हाइट h है या ए बी है, और अल्फ़ा एंगल सस्टेन हो रहा है। अब यहाँ से tan बीटा अगर निकालते हैं तो लिखेंगे ए बी अपॉन में बी ओ। अल्फ़ा अगर निकालते हैं तो लिखेंगे हम ए बी अपॉन में बी ओ। इसको हम ले लेते हैं कितना, ए बी अपॉन में, इसको हम बी ओ को यहाँ से एक पॉइंट मार्क कर देते हैं, इसको एक बार बी डैश ले लेते हैं, क्लियर रहेगा बी डैश। ठीक है, और इसको ले लेते हैं नीचे बी ओ। यहाँ से भी सेम बचेगा मेरे पास, m इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी डिवाइडेड बाई बी डैश ओ मल्टीप्लाइड बाई बी ओ अपॉन में ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, बी ओ अपॉन में आया बी डैश ओ। बी डैश ओ जो है वो फोकल लेंथ है, और बी ओ क्या है, वो डी है। पुट कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी कितना, d बाई में f। अब इसमें हमको कुछ चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है क्यों, क्योंकि हमको d की वैल्यू पता होती है और f की वैल्यू पता होती है। ये कंप्लीट सिंपल माइक्रोस्कोप है मेरा। अगले 2 टॉपिक और हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, बस ये 2 हैं।